दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपको याद हो मैंने एक वीडियो बनाया था 7 दिन पहले जब खबर आई थी कि वोडाफोन आइडिया को एजीआर मैटर में रिलीफ मिल गया है, क्योंकि आपको याद हो मिनिस्टर ने कहा था कि इस साल के एंड तक वोडाफोन आइडिया को एजीआर मैटर में क्लैरिटी मिल जाएगी। तो इस वीडियो में जो प्रेस अनाउंसमेंट था, मतलब प्रेस के थ्रू जो स्पेकुलेशन था, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा गया था कि वोडाफोन आइडिया का जो एजीआर का ड्यूज है वो फ्रीज हो गया है 87,695 करोड़। और ये कहा गया था कि उनको मोरेटोरियम मिल रहा है 6 साल का, उसके बाद में उनको 10 साल में ये ड्यू पे करना पड़ेगा और एक कमेटी बनेगी जो उसको रीअसेस करेगी। तब मैंने इस वीडियो में ये कहा था कि ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि 6 साल की क्लैरिटी जो है कोई भी नए इन्वेस्टर, अगर वोडाफोन आइडिया को नया इन्वेस्टर चाहिए, उसके लिए जो है ये 6 साल का मोरेटोरियम जो है सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि उसको लॉन्ग टर्म क्लैरिटी चाहिए। तो जो है सबसे खुशखबरी की बात है कि आज एक चिट्ठी वोडाफोन आइडिया ने सेबी को लिखी है, जिसके अंदर में जो डिस्क्लोजर होता है सेबी के रूल के अंडर में, उन्होंने एजीआर मैटर में ये कहा है कि उनको सरकार से जो है इसके बारे में पूरा क्लैरिटी मिल गई है। और उन्होंने जो पहले जो जो न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स आए थे उससे कहीं बेटर सिचुएशन है। और वो कैसे? क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो उनका एजीआर का मैटर है, जो उनके ड्यूज हैं जो इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किए हैं, मान के चलते हैं वो 87,695 करोड़ ही हैं, वो मान के चलते हैं, पर वो ड्यूज जो है उनको अभी पे नहीं करना है। उनको जो है 6 साल के लिए 124 करोड़ पर ईयर पे करना है फ्रॉम मार्च 2026 टू मार्च 2031, और 100 करोड़ जो है उसके बाद पे करना है एनुअली फॉर 4 इयर्स फ्रॉम मार्च 2032 टू मार्च 2035। उसके बाद जो एजीआर का ड्यू डिसाइड होगा, कमेटी जो बनेगी और जो रीअसेस करेगी, जो 87,695 का जो नंबर है उसको रिड्यूस करके जो है वो बाद में वो 6 साल में वो पैसा पे करेंगे। तो दोस्तों ये जो एक्सेल शीट मैंने आपको दिखाया था, हम इसको दोबारा देखेंगे और देखेंगे कि वोडाफोन आइडियाज का ये जो रिवाइवल पैकेज है, और जो मतलब बेसिकली देखा जाए तो एजीआर के मामला जो है सरकार ने बहुत अच्छे से संभाल लिया है, क्योंकि इससे काफी क्लैरिटी मिल जाती है। और वो देखेंगे कि इससे कैश एबिटा का जो सिचुएशन है वोडाफोन आइडिया का, वो कितना इंप्रूव होता है, और स्पेक्ट्रम का ड्यूज को मैनेज करने के लिए वोडाफोन आइडिया के पास में क्या लिवरेज है। और इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि जो वोडाफोन आइडिया का एजीआर का मैटर जब सॉल्व हो गया है, भारती के ऊपर क्या इंप्लीकेशन है, उनके पार्टनर ऑपरेटर्स जो है, जो उनके पार्टनर थे, साथी थे, जिससे उन्होंने स्पेक्ट्रम खरीदा, जैसे टाटा और टेलीनॉर, उनके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कितने अमाउंट का इंपैक्ट पड़ेगा अगर सरकार ने उनको कोई रिलीफ नहीं दिया। तो ये दोनों चीजें इस वीडियो में समझेंगे। तो पहले तो हम सीधा दोस्तों मैं वही एक्सेल शीट पे लेके जाता हूं आपको, जो मैंने एक्सेल शीट पहले आपको दिखाया था। ये एक्सेल शीट मैंने आपको दिखाया था। इस एक्सेल शीट में जो मेरे नए दर्शक हैं उनको मैं बता देता हूं, ये एक्सेल शीट मैंने वोडाफोन आइडिया के सारे सरकारी डेट को जो है उनके लाइन आइटम वाइज यहां पे एग्रीगेट करके रखा हुआ है। तो देखिए स्पेक्ट्रम ऑक्शन के सारे डेट जो है, जो कि मोरेटोरियम में थे पहले, और जो मोरेटोरियम में नहीं थे पहले, जो पहले सरकार का जो पैकेज आया था, और इसके अंदर में जो पेमेंट डेट है वो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स यहां पे मेंशन किए थे। पहले ही मैंने इसको 10 इंस्टॉलमेंट किया था, इसका नंबर मैं चेंज कर देता हूं, क्योंकि ये नंबर अब जो है पेमेंट इसका जो है डेट हो गया FI36, इसका मतलब ये हो गया मार्च 2036 हो जाएगा ये। तो मैं पहले इसको चेंज कर देता हूं, और ये 6 इंस्टॉलमेंट हो गया, मतलब ये एजीआर का ड्यूज हो गया। तो आप जरा ध्यान से देखिए इसको, एक के बाद एक चलते हैं। ये हो गया आपका डिस्क्रिप्शन, ये हो गया आपका पेमेंट डेट, ये हो गया आपके इंस्टॉलमेंट, और ये जो हो गया प्रिंसिपल, जिसके ऊपर में इंटरेस्ट लगा के ईयरली इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट होगा। इसको भूल जाइए फॉर द टाइमिंग, इसको अभी छोड़ देते फॉर द टाइमिंग। उसके बाद हम जो देखेंगे कि ये जो इंस्टॉलमेंट के जो नंबर्स हैं, यहां से देखिए ये इंस्टॉलमेंट मैंने कैलकुलेट करके रखे हुए हैं। तो यहां से लेकर यहां तक मैं आपको अभी समझाता हूं ये क्या है। ये इंटरेस्ट रेट्स हैं। तो फिर से समझते हैं। ये आपका सीरियल नंबर, ये आपके सारे जो गवर्नमेंट डेट के डिस्क्रिप्शन, ये आपका पेमेंट जो यहां से शुरुआत होगी वो कितने इंस्टॉलमेंट हो गया, ये हो गया आपका इंटरेस्ट रेट्स, और ये हो गया आपके ईयरली इंस्टॉलमेंट के कैलकुलेशन। यहां तक तो जो है सारे स्पेक्ट्रम के कैलकुलेशंस मैंने पहले ही करके रखे थे, तो यहां पे आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ये मैंने स्पेक्ट्रम के कैलकुलेशन करके रखे हुए हैं। और मैं एक काम करता हूं कि ये पहले मैंने 1 कर देता हूं, जिससे कि आपको जो एग्जैक्ट स्पेक्ट्रम के नंबर्स दिख जाएं कि कितना इंस्टॉलमेंट उनको पे करना है
बिना किसी स्पेक्ट्रम डेट का रिडक्शन के, क्योंकि स्पेक्ट्रम का डेट सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था ये, ठीक है ना। और जो एजीआर के मैटर के अंदर में, इसको भी मैं 1 कर देता हूं फॉर द टाइमिंग, क्योंकि ये मेरा प्रिंसिपल रिडक्शन फैक्टर है। प्रिंसिपल रिडक्शन फैक्टर क्यों दोस्तों? क्योंकि जो स्पेक्ट्रम के आइटम्स थे, जो आपको मैंने बताया था कि जो बिग टिकट आइटम्स हैं, जो कि फरवरी 2024 का ऑक्शन, मार्च 2015 का ऑक्शन, अक्टूबर 2016 का ऑक्शन और अगस्त 2025-22 का ऑक्शन, ये सारे के सारे बहुत बिग टिकट आइटम्स हैं। तो इसके कारण जो है स्पेक्ट्रम का डेट जो है बढ़ के 1.17 लाख करोड़ हो गया था। अब मैंने कहा था कि ये रिडक्शन करना है, ये सारे आइटम्स को रिडक्शन करना है, और एजीआर का मैटर तो मैंने आपको कहा था कि ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, तो सरकार सॉल्व करेगी। और मैं बार बार इस पॉइंट को एम्फसाइज कर रहा हूं, आज ये बात सच हो गई कि सरकार ने एजीआर के मैटर को सॉल्व कर दिया। मैंने आपको पहले भी कहा था कि एजीआर इज ए नॉन इशू। पता नहीं लोग एजीआर के ऊपर में कितना फोकस क्यों करके रखे हुए हैं, क्योंकि एजीआर को सरकार को तो सॉल्व करना ही है। इंपॉर्टेंट इशू है स्पेक्ट्रम का डेट। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि बिना स्पेक्ट्रम के डेट को रिड्यूस किए हुए इन वोडाफोन आइडिया को का कैश एबिटा कितना फर्क पड़ेगा आफ्टर जो सरकार ने जो नया अनाउंसमेंट किया है कि एजीआर के मैटर का जो इंस्टॉलमेंट्स है, जो आपको मैं दिखाई दे रहा है यहां पे, 124 करोड़ पर एनम 6 साल के लिए, 100 करोड़ 4 साल के लिए। उसके बाद जो है एग्जैक्ट जो ईयरली इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट होगा इस नंबर के ऊपर में, ये नंबर जब हम रिड्यूस करेंगे बाद में। अब रिड्यूस कैसे होगा, कैसे रिड्यूस करेंगे, यहां पे एक फैक्टर लगा देंगे हम। अभी जब से मैंने अभी इसको 1 किया हुआ है, मान लीजिए 50% से रिड्यूस हो गया, तो ये 50% से अगर रिड्यूस हो जाएगा तो फिर बाद में आपको 18,000 करोड़ की जगह पे 9,000 करोड़ पे करना पड़ेगा जो है 6 साल के लिए, ठीक है ना। 9,485 मतलब 5,500 करोड़, ठीक है ना। अब ये वाला आइटम जो है कैश एबिटा है वोडाफोन आइडिया का, ये जो लाइन आइटम है, और मैंने 5% से कैश एबिटा, क्योंकि 9,000 करोड़ है अभी, और 5% से मैंने इसको इंक्रीज किया हुआ है। और यहां पे जो है आपका जो है ईयरली इंस्टॉलमेंट का टोटल है, ये टोटल ईयरली इंस्टॉलमेंट है, सारे के सारे डेट के जो एनुअल इंस्टॉलमेंट को ऐड करके ये टोटल इंस्टॉलमेंट दिखा रखा है यहां पे। और कैश एबिटा से जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो कितना कैश एबिटा बचता है वो यहां पे। अब याद रखिए दोस्तों, वोडाफोन आइडिया को जो है और डेट भी लेना पड़ेगा फॉर डूइंग ऑल काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसके लिए भी पैसा रखना पड़ेगा उनको। तो ये कैश एबिटा कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। उनके पास कम से कम 5-6 से 6,000 करोड़ का कैश एबिटा होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 50,000 करोड़ का डेट लेंगे तो उनके पास में ईयरली इंस्टॉलमेंट देने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए। तो ये जो है कभी भी नेगेटिव तो नहीं होगा, इसके इनके पास सफिशिएंट कैश एबिटा होना चाहिए जो वो डेट ले सके। अब दोस्तों एक के बाद एक समझते हैं। पहले तो मैंने आपको बताया कि सरकार ने क्या पैकेज अनाउंस किया, उसके लिए यहां तक क्लैरिटी आ गई एजीआर मैटर में। कब तक? FY35 तक। और अनसर्टेनिटी कब से कब तक है? FY36 से लेकर FY41। और ये नंबर जो है काफी हद तक मेरे हिसाब से रिड्यूस हो जाएगा। मैंने तो अभी 50% माना है, हो सकता है ये 25% मतलब 75% रिड्यूस हो जाए। तो 75% रिड्यूस हो गया तो ये मामला जो है, देखिए ये जो है ये आपको करीब 5,000 करोड़ का उनको ईयरली इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि फ्रीज हो चुका है। तो ये मामला नॉमिनल टर्म्स में बहुत ही कम हो जाता है। रियल टर्म्स में आज के पैसे के हिसाब से वो करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो ये कुछ भी नहीं बचता। तो वर्चुअली एजीआर का मैटर सुलझ गया है कि नहीं दोस्तों। अब जो है बारी आती है स्पेक्ट्रम के मैटर में। अब स्पेक्ट्रम के मैटर के अंदर में आपको मैंने बताया था कि कोई भी कंपनी ले लीजिए, टीजीएच ले लीजिए या कोई भी ले लीजिए, वो वोडाफोन आइडिया में इक्विटी डालती है, फ्रेश इक्विटी। वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को डाइल्यूट करेंगे। फ्रेश इक्विटी क्यों? क्योंकि ये जो स्पेक्ट्रम का जो डेट है, ये जो बड़ा बड़ा जो आइटम्स हैं, जो टोटल मिला के 1.2 लाख करोड़ बनता है, उनको भी तो कम करना है। अगर वो कम नहीं करेंगे तो देखिए दोस्तों क्या होता है, कैश एबिटा जो है वो नेगेटिव हो जाता है मतलब 2033 तक। उसके बाद में ये जो स्पेक्ट्रम के जो ईएमआईज हैं, जो ईयरली इंस्टॉलमेंट है, ये थोड़ी ना यहाँ बंद होने वाले हैं, उनको नए स्पेक्ट्रम भी चाहिए। तो इसको परपेचुअल मान के चलना पड़ेगा। ये सारे जो जहां पे मैंने आइटम्स को जो है व्हाइट व्हाइट दिखा रखे हैं, तो कहने का मतलब ये दोस्तों, ये नेगेटिव जो है परपेचुअल हो जाएगा। तो इसलिए स्पेक्ट्रम का डेट को जो है संभालना बहुत जरूरी है। तो मान के चलते हैं दोस्तों कि जो टीजीएच के इन्वेस्टमेंट के कारण ये लाइन आइटम्स जो हैं ये पर्टिकुलर लेवल में कम हो जाती है। मान लेते हैं कि ये 50% कम हो जाती है, तो मैं मान के चलता हूं यहां पे 0.5 कर दिया मैंने। तो 0.5 से देखिए ये नंबर जो है ये रिड्यूस होके इस नंबर पे आ गया। अब
0.5 अगर कम हुआ, मतलब 50% कम हुआ, तो टीजीएच को या कोई भी इक्विटी होल्डर को कितना परसेंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा? वो है करीब 54,000 करोड़। अब 54,000 करोड़ अगर उन्होंने इन्वेस्ट किया, एग्जिस्टिंग शेयर्स हमको पता है 108, और जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में कितना शेयर है, वो 53 है, ठीक है ना। अब इसके कारण जो है 10 रुपए पर शेयर, अगर मान के चलते हैं 10 रुपए पर शेयर, क्यों 10 रुपए पर शेयर? क्योंकि ये जो एक पर्टिकुलर विंडो पीरियड है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया का शेयर जो है 10 से कम काफी दिनों से चल रहा था, अभी अगर इन्वेस्टमेंट आया तो आज के डेट का जो है वैल्यू नहीं होगा, एक पर्टिकुलर विंडो पीरियड का होगा, उसको फेयर वैल्यू माना जाता है। तो मान के चलते हैं कि 10 रुपए का शेयर हुआ, तो 10 रुपए का शेयर के हिसाब से 54 बिलियन शेयर्स लेने पड़ेंगे उनको, तो टोटल शेयर्स वोडाफोन आइडिया का हो जाएगा 162। अब 162 होने से अगर 53 को अगर 162 डिवाइड करेंगे, जो कि सरकार का शेयर है, तो सरकार का जो अभी 49% स्टेक है वो गिर के 32.6% हो जाएगा। अब जैसे ही उन्होंने 32.6% हो गया, तो सरकार के पास मार्जिन बच गया, तो सरकार ने क्या किया, और नया 52 बिलियन शेयर ऐड कर दिया, और ये करने के बाद में सरकार का शेयर जो है बढ़ के 49% हो गया। इसके कारण क्या होगा दोस्तों, कि आफ्टर द इंडक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू इक्विटी प्रिंसिपल्स जो है ये हो जाएंगे, चेंज होके यहां हो जाएगा। तो क्या होगा दोस्तों, अब जो है स्पेक्ट्रम का डेट बचेगा सिर्फ 10,954 करोड़। तो ये करने के बाद में अगर आप देखें तो वोडाफोन आइडिया के पास में जो नेट कैश एबिटा है आफ्टर रिड्यूसिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज डेट एज वेल एज द एजीआर रिलीफ, ये सब मतलब स्पेक्ट्रम का डेट और स्पेक्ट्रम के ईएमआई चेंज होने के बाद आप अगर देखें तो उनके पास में एक रिस्पेक्टेबल कैश एबिटा जो है बच जाता है, रिस्पेक्टेबल कैश एबिटा बन जाता है उसके पास में। तो वो जो रिस्पेक्टेबल कैश एबिटा है ये नंबर हो गया। इस कारण से दोस्तों क्या होता है कि क्यों उनके पास जब रिस्पेक्टेबल कैश एबिटा हो गया, तो अब वो नया डेट ले सकते हैं, और वो नया डेट लेंगे तो इसी अमाउंट से वो उस डेट को रीपे कर देंगे। क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं दोस्तों, ये जो नंबर है जो टीजीएच इन्वेस्ट कर रही है, ये स्पेक्ट्रम डेट को कम करने के लिए यूज होगा, ये कैश नहीं होगा उनके पास में। जरूर मैं ये भी मैं मानता हूं कि उनको जो है कुछ रेगुलेशन से गुजरना पड़ेगा, जिसके अंदर में उनको कुछ इक्विटी अपने बाईबैक करना पड़ेगा, अपने देना पड़ेगा अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। मान लेते हैं कि उसको वो सरकमेंट कर देती है, तो ये करीब 55,000 करोड़ के आसपास का जो नया इक्विटी जो है वो जो इन्वेस्ट करेंगे उससे स्पेक्ट्रम का डेट कम होगा, पर उनको एडिशनल 50,000 करोड़ का डेट लेना पड़ेगा फॉर डूइंग देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो उनका 5G और बाकी में इन्वेस्ट करना है। तो उसके लिए ये जो अमाउंट लग रहा है मेरे को सफिशिएंट होना चाहिए कैश एबिटा के हिसाब से, क्योंकि एजीआर का मामला खत्म हो गया और नया इन्वेस्टमेंट आ गया, और सरकार ने भी और इन्वेस्ट कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ दोस्तों कि ये देखिए, ये रिडक्शन आफ्टर टीजीएच एंड एजीआर का जो प्रिंसिपल्स हो गए, उसके बाद सरकार ने कुछ नया इन्वेस्टमेंट किया, तो ये जो है प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग ये हो गया, तो इसके ऊपर जो है आपका ईयरली इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट होगा, तो ये नंबर्स आ जाएंगे दोस्तों। तो ये हो गया वोडाफोन आइडिया का नेट। आप चाहें तो इस नंबर को प्ले करके कम भी कर सकते हैं। आप कहते हैं चलिए इसको जो है मैं 50% नहीं तो 60% करता हूं, 6 पॉइंट रिडक्शन मतलब 40% कम करता हूं, तो ये नंबर फिर भी रिस्पेक्टेबल है। कहने का मतलब ये है कि 50,000 करोड़ की इक्विटी नहीं चाहिए, तो आप मान लीजिए 43,000 करोड़ की इक्विटी हुआ, तो उससे जो है सरकार को कितना मार्जिन मिलेगा और कितना स्पेक्ट्रम का डेट बचेगा, करीब 32,255 करोड़ का डेट बचेगा। तो उसके बाद भी जो है आप उनके पास में सफिशिएंट जो है कैश एबिटा बचेगा। तो ये प्ले कर सकते हैं, मैं इसको अपने वेबसाइट में अपलोड कर दूंगा दोस्तों, और ये आप डाउनलोड करिए, आप खुद भी प्ले करिए इसके साथ में, ठीक है, और लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब बात करते हैं दोस्तों भारती का कहानी, व्हाट इज हैपनिंग विद भारती एयरटेल। और भारती एयरटेल का ये आपके पास में पूरा का पूरा जो है समरी है। समरी क्या है दोस्तों, ये उनका स्पेक्ट्रम डेट है, उसके बारे में बात नहीं करते, हम सिर्फ एजीआर डेट की बात करते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 2019 और 20 में डिसाइड किया था। ये अमाउंट है। अब ये अमाउंट को मैंने जस्ट फॉर कैलकुलेशन चेक कि ये अमाउंट सही है कि नहीं, यहां पे लाइन थोड़ा बहुत फर्क होता है पर ये नंबर मैच करता है। तो ये अमाउंट को लेके चलिए दोस्तों, इसको भूल जाइए फॉर द टाइमिंग। उसके बाद में जो एडिशनल ड्यू है भारती का, आपको याद हो वोडाफोन आइडिया को सरकार ने कुछ एडिशनल ड्यूज के लिए भी जो है
वो किया था, उन्होंने क्लेम किया था, क्योंकि 2019 और 2020 के जजमेंट में सिर्फ 2016 तक के ड्यूज जो है एजीआर ड्यूज फाइनल हुए थे, रेस्ट नहीं फाइनल हुए थे। तो वो एडिशनल ड्यू जो है वो ये रहा जो एयरटेल के ऊपर लागू होगा। तो एयरटेल का टोटल ड्यू एज ऑफ FY26 55,500 करोड़ का हो गया। अब ये कहां से आया? उनके एनुअल रिपोर्ट से आया, आप उनको जाकर चेक कर सकते हैं। अब इसमें उन्होंने क्यों प्रोविजन रखा हुआ है, अगर आप देखें FY25 में उनका प्रोविजन जो है ये है, TTML और TTSL का 19,503 करोड़, टेलीनॉर का 2,876 करोड़ 76 करोड़, और उनका खुद का 12,832 करोड़, सब मिला के होता है 35,211 करोड़। और ये 35,211 करोड़ जो है, आप अगर इसमें से जो है 12,832 करोड़ एयरटेल का है, क्योंकि बाकी इंडेमिफाइड है। अगर आप देखें ये दोनों आइटम जो है इंडेमिफाइड है एयरटेल का, जो कि TCSL एंड टेलीनॉर पे करेंगे। सिर्फ एयरटेल को 12,832 करोड़ पे करना पड़ेगा, और ये 12,032 करोड़ यहां पे ऐड करेंगे इस नंबर से, ये वाले नंबर से, तो मामला बन जाता है 51,436 करोड़। 31 मार्च 2026 को ये नंबर बन के 55,551 करोड़ पे करना है उनको एयरटेल को। तो वोडाफोन आइडिया को तो रिलीफ मिल गया, पर एयरटेल को अभी भी 55,551 करोड़ का झटका है। और इसमें टाटा और जो है आपका जो टाटा और टेलीनॉर को भी जो एक सब्सटैंशियल अमाउंट का झटका है। वो ये अगर आप इसको 1.08 से मल्टीप्लाई कर दें इनको, तो ये 1.08 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टाटा को 21,000 करोड़ पे करना पड़ेगा, और आपको जो है टेलीनॉर को 3,105 करोड़ पे करना पड़ेगा। तो ये जो है मामले में कोई भी रिलीफ नहीं है। और ISP का मैटर तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ISP को भी जो है एजीआर ड्यू पे करना पड़ेगा। तो वोडाफोन को तो रिलीफ मिल गया, पर भारती का जो है समरी ये है 55,551 करोड़, और टाटा को जो है 21,063 करोड़, एंड टेलीनॉर को 3,105 करोड़। तो यही है नेट समरी दोस्तों। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड आउटकम फॉर वोडाफोन आइडिया। उससे जो है नए इन्वेस्टर को जो है काफी कॉन्फिडेंस मिलेगा, वो इन्वेस्ट करेंगे। पर भारती, टाटा एंड टेलीनॉर को कोई रिलीफ नहीं, और एग्जिस्टिंग जो है ISP ऑपरेटर्स को भी कोई रिलीफ नहीं है। उनका जो कैलकुलेशन मिस्टेक भी सरकार का कोई मतलब, जब तक वो सुप्रीम कोर्ट अलाउ नहीं करेगी, सरकार उनका कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं ठीक करेगी। तो आप इसको जस्टिस बोलिए ना बोलिए मुझे नहीं पता, पर मैं आपको इतना बोल सकता हूं वोडाफोन आइडिया को काफी राहत मिल चुकी है, क्योंकि इससे बढ़िया नहीं हो सकता था। क्योंकि काफी कॉन्फिडेंस मिल गया है एक नए इन्वेस्टर को। जो क्यों कॉन्फिडेंस मिल गया है? क्योंकि ये जो है आपका 6 और 10 साल के लिए पूरी क्लैरिटी है एजीआर ड्यू का। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो अंत तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।